जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल शक्ति स्वर कापी पे। आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो आपको प्रेरणा से भर देगी। जो युवा हताश और निराश हो गए अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए ये कहानी बहुत लाभकारी होने वाली है। तो इसमें एक दो पात्र हैं, एक है संत और एक है युवा। एक युवा है जो ज़िंदगी से हताश हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संत बैठे हुए थे सुनसान में अकेले, तो पीछे से एक युवा आए, उनके कंधे पे हाथ रख दिए। तो संत पीछे मुड़ के देखते हैं कौन है, तो देखे युवा है जो बिल्कुल ही हरास और निराश हो गया है जीवन में। ऐसा लग रहा था कि वो एक जिंदा लाश जैसा दिख रहा है। तो पूछे क्या हुआ। तो युवा इतने हमदर्दी वाले शब्द सुन के वो रोने लगा। तो संत बोले, तुम्हें क्या हुआ बताओ। तो युवा बोला, मैं ज़िंदगी से बिल्कुल हार गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, परमात्मा मेरे से सब कुछ छीन लिया। तो संत बोले कि तेरे पास तो सब कुछ है, परमात्मा ने तो कुछ छीना ही नहीं है, तेरे पास गुप्त खजाना है। तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि परमात्मा तुमसे सब कुछ छीन लिए हैं। तो युवा बोले, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मुझे मौत के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो संत बोला, ऐसा नहीं है, परमात्मा कुछ भी नहीं छीने हैं। ठीक है, तुम इतने ही हरास हो गए हो तो तुम्हें एक बादशाह के पास मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तुम्हारे पास बहुत कुछ है बेचने के लिए, तुम बेचोगे, मैं तुम्हें एक बादशाह के पास ले जाता हूँ जो तुम्हें लखपति बना देगा। तो युवा बोला, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं बेचने के लिए, तो मैं क्या बेचूंगा। तो संत बोले, तुम्हारे पास आँखें हैं, दिल है, दिमाग है, हाथ है, पैर है, तुम कुछ भी बेच सकते हो। तो संत के पीछे पीछे युवा चलने लग गया और संत पूछे, देखो बादशाह को एक बार अगर बेच दोगे तो बादशाह को अगर मना करोगे तो फिर तुम्हें मृत्यु दंड होगी, तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो युवा सोचा कि बादशाह को मना करूँगा तो मृत्यु दंड तो मिलेगा ही। तो फिर उसके दिमाग में आया, अगर मेरे पास दिल ही नहीं बचेगा, दिमाग ही नहीं रहेगा, हाथ पैर ही नहीं रहेगा, तो जीव क्या, जीवन क्या इसके बिना। उसका दिमाग खुल गया। तो संत को बोले कि नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं बेचने के लिए। तो संत हंसने लगा, बोला, तुम्हारे पास इतने करोड़ों की संपत्ति है, तुम उसे बेच दो, और अगर तुम उसे उपयोग ही नहीं कर रहे हो तो ये संपत्ति क्या, अगर तुम उसे खर्च ही नहीं करोगे, ये खाली ही नहीं होगा तो भरेगा कैसे। तो युवा की आंखें खुल गई, युवा को एक शक्ति का संचार हुआ। ये संत सही कह रहे हैं, अगर मैं खाली ही नहीं करूँगा तो ये भरेगा कैसे, ये तो एक गुप्त संपत्ति है। तो युवा का दिमाग खुला और फिर बोला, संत बोले, परमात्मा ने तुमको सब कुछ दे रखा है, अगर तुम उसे खुद खोजोगे नहीं, खुद पे भरोसा नहीं करोगे, कुछ करोगे नहीं, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है, तुम इसे बेच ही डालो। अगर भगवान ने तुम्हें दो आँखें दी हैं, दिल दिया है, दिमाग दिया है, आँखें दी है ईश्वर का दर्शन करने के लिए, हाथें दी है लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, पैर दिया है मंदिर तक जाने के लिए, हृदय दिया है भगवान का स्मरण करने के लिए, तो इसका उपयोग करो, इसे व्यर्थ ना जाने दो। गुरु होता है जो आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, उनकी हाथ अगर सिर पे पड़ जाए तो आपका कल्याण हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये कहानी, आपको इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।